नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एंशिएंट इन्वेस्टिंग के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। आज एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। रिजल्ट्स देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रुपीज़ इन लैक्स में दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें लैक्स में नहीं करोड़्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 40,651 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 51,207 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 46,181 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 51,207 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि कंपनी की इनकम में ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही बढ़त देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं। तो पिछले साल कंपनी के खर्च जहां 23,875 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल बढ़कर 32,183 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 28,789 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 32,183 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी कि कंपनी की इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कैसा जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 10,342 करोड़ रुपए था, वो इस साल बढ़कर 12,259 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 10,605 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 12,259 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट में हमें ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही अच्छी जंप देखने को मिल रही है। अब क्योंकि हम एक बैंक के नंबर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हमें देखने होंगे प्रोविजंस और एनपीएज। प्रोविजंस बैंक के लिए बेसिकली वो पैसा होता है जो वो रिकवर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बैंक के लिए जो फंसा हुआ पैसा होता है वो प्रोविजंस में काउंट किया जाता है। तो पिछले साल कंपनी के प्रोविजंस जहां 2,993 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल कम होकर 2,806 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 3,240 करोड़ रुपए से कम होकर ये 2,806 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो एक बैंक के पास जितने प्रोविजंस कम होंगे, उतना ही बैंक के लिए अच्छा होगा। अब एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है, वहीं इनके प्रोविजंस भी कम होते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं बैंक के एनपीएज। तो पिछले साल इस बैंक के एनपीएज जहां 1.26% थे, वो इस साल कम होकर 1.23% रह गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे ये फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 18.67 था, वो इस साल बढ़कर 21.99 हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 19.07 से बढ़कर ये 21.99 हो गया है। अब अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक की इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जबकि इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रोविजंस कम हो रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एनपीएज अगर कम हो जाते तो और शानदार बात होती, लेकिन फिर भी इनके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसे आप लॉस में बेचें। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने डीमार्ट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को भी कवर किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखिए। तो ये हमने देखे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।